क्या हेल्प चाहिए इसमें मध्याह्न गौरव? सर हम लोग में तो क्लाइंट टाइप एक्चुअली एक दो बार और डिस्कस हुआ है। ऑब्वियसली जो एकदम लो कैटेगरी का है वो नहीं लेगा, बट कई बार डिसीजन मेकर वगैरह जो सब वेरी करता है। ऑब्वियसली वी वांट कि कोई डिस्काउंट ना ले हमसे, बट हाउ टू आइडेंटिफाई वो थोड़ा सा दिक्कत जाता है उसमें। क्या प्रोडक्ट है? कार। हम्म। सर कार। कार। रॉकेट क्लाइंट आपका कौन होता है? रॉकेट क्लाइंट आपका वो होता है जो आपके ब्रांड पे फिदा है और हर 2 साल बाद वापस आ जाता है और आपसे ही खरीदता है। पहली बात तो वन ऑफ दीज थिंग्स। सेकंड आता है तो सारे टॉप एंड मॉडल खरीदता है और सबसे प्रॉफिटेबल क्लाइंट, सबसे प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट का टॉप एंड मॉडल खरीदता है। वो कैसा किस्म का आदमी है? कौन सी गाड़ियां बेचते हो? सर हुंडई। हम्म। तो हुंडई की सबसे महंगी गाड़ी खरीदता है और वो टॉप एंड ही खरीदता है, या हर मॉडल के टॉप एंड वाले कौन से, और सर्विसिंग में आपको भेजता है, आपके पास ही रहता है, आपके साथ चिपक के चलता है। ऐसे कौन से क्लाइंट हैं? सर्विसिंग कहीं और से नहीं करवाता, खरीदता आपसे है। साइज ऑफ एक मिनट, साइज ऑफ द सेगमेंट मतलब साइज ऑफ द सेगमेंट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉलम 2 and 3। यस। हाँ। हाँ सर, मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। अब जैसे मैं स्टील ट्रेडिंग के बिजनेस में हूँ, हमारे बिजनेस में कई बार फ्लक्चुएशन होती है क्योंकि जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो डिपेंड करता है कि हमने किस टाइम और किस प्राइसेस में स्टील प्रोक्योर किया है फ्रॉम द मिल्स, क्योंकि काफी ऊपर नीचे होता है। वो छोड़ दो, क्लाइंट कौन सा है प्रॉफिटेबल? चाहे वो ऊपर नीचे हो रहा हो, कुछ भी हो, ये क्लाइंट आता है आपसे खरीदता है, सबसे खरीदता है। ऊपर हो नीचे हो, वो आपका प्रोडक्ट का प्रॉब्लम है, मगर ये क्लाइंट बिल्कुल मतलब 24 कैरेट है। क्लाइंट डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या है कि मतलब हाई जीपी खरीदता है, चेक नहीं करता? अरे क्लाइंट टाइप अलग अलग किस्म के क्लाइंट होते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर अपना डिस्क्रिप्शन दूं तो मैं बोलूंगा क्लाइंट्स वो, एक क्लाइंट है जो 500 करोड़ के ऊपर का टर्नओवर करता है, एक क्लाइंट है लेट्स से जो 200 से 500 करोड़ रुपए, एक क्लाइंट है जो 100 से 200 करोड़, एक क्लाइंट है 50 से 100 करोड़, एक क्लाइंट है लेट्स से फॉर एग्जांपल 10 से 50 करोड़, एक क्लाइंट है 1 करोड़ टू 10 करोड़, एक क्लाइंट है जो 1 करोड़ के नीचे है। उनके बिहेवियर बदल जाते हैं क्योंकि फिर उनको ईए लगाने में मुश्किल होती है, पीसी लगाने में मुश्किल होती है। जो 100 करोड़ का क्लाइंट है या 50 करोड़ का क्लाइंट है तो अधिकतर वो अपने आप वो सब लगा लेता है। सर सेगमेंट भी हो सकते हैं क्लाइंट के, जैसे मैंने क्लाइंट्स के सेगमेंट लिए हैं, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, सीमेंट, बीएफएसआई। हाँ 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 हाँ। लिखो अभी ना, लिखते जाओ, डोंट थिंक, अभी लिख दो सब, गंद भर दो, बाद में ठीक करेंगे। अभी भरो बस, पिलेट पूरा भर दो, जैसा समझ में आता है भर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बाद में ठीक करेंगे। अभी तो एक दो चार्ट और भरनी है।
हाँ जी, निकल के आया। क्या निकल के आया? कितने क्लाइंट है रॉकेट? और हाउ मेनी मोर क्लाइंट्स आर देयर इन द मार्केट? अरे बताओ। सर ये ऑनेस्टली वही फिगर आ जाएंगी जो टैब में आई थी कि 0.00 कुछ परसेंटेज ही है। अरे निकाला कि नहीं निकाला? ऑनेस्टली मतलब तो अजम्पशन है। नहीं, टोटल तो नंबर ही नहीं पता ना, इतना बड़ा मार्केट है, इसलिए वो ठीक है, जजमेंट लेके बोलना पड़ेगा कि 10% के तो नीचे है। तो जजमेंट तो लो ना एक। हाँ, मतलब अभी तुम्हारे कागज में एक पेसिमिस्टिक जजमेंट ले लो। पेसिमिस्टिक जजमेंट ले लो भाई, इतने कम से कम कितने होंगे? और पेसिमिस्टिक ले लो। करेक्ट करेक्ट। किसने बोला ऑप्टिमिस्टिक लेना है? मीडियम ले लो जजमेंट। टॉप ऑफ द लाइन जजमेंट थोड़ी लेने। ये ऐसे आता है। मतलब you do it and it is like crazy. इट्स लाइक क्रेजी। रीमा बीसी क्लाइंट है। अभी तो सर एक सेगमेंट का देखा है, फॉर एग्जांपल होटल का। तो होटल में अगर दिल्ली शहर में भी देखें, प्रीमियम होटल्स में 30 होटल्स के करीब आते हैं। तो मोटा मोटा अगर मैं 50 लाख का भी लेके चलता हूँ तो करीब 18 करोड़ का तो मतलब एक सेगमेंट से दिख रहा है। तो एक से तो बाकी भी लिखो, जल्दी लिखो सारे पहले दिल्ली किया, फिर दिल्ली के जैसे कितने शहर हैं? देयर आर अबाउट 10 मेट्रोपॉलिटन्स and there are 100 A class plus metropolitan cities। 100 शहर हैं ऐसे। हर शहर में 2-2 3-3 है। जैसे जयपुर में बहुत सारे हैं, आगरा में बहुत सारे हैं। चलो ये तो टूरिस्ट डेस्टिनेशन होगी। रायपुर में भी हर जगह पे है होटल 5 स्टार। ये 120 क्यों आ रहे हैं? रीमा आपके 20 आ रहे हैं। रीमा क्या प्रोडक्ट है आपका? सर इलास्टिक्स। तो 20 कहां से आ गए सर? किसको बेचते हो? सर जो मैंने रॉकेट क्लाइंट्स मैंने अज्यूम करे लाइक वो करके कि 20 to 25 clients I can more sell them without any other like making any other efforts ऑल इंडिया? on India. चलो आई थिंक that would not be the right estimate, it would be a wrong estimate, but never mind। आप स्टार्ट करो उससे, एक बार और अंदर घुसोगे तो आपको पता लगेगा। 20 नहीं 100 तो होंगे, कहीं नहीं गए। 100 200। आपका मार्केट शेयर कितना निकल रहा है रॉकेट क्लाइंट में? So 0.001%, 0001%. 0.0001%। हाँ, तो 99% मार्केट तो अभी कवर ही नहीं किया। So like I'm assuming for rocket clients, I don't know now for other like there are many like there are more than 200 clients if I can sell them, but not really I'm sure for the rocket are there rocket clients or not. रॉकेट क्लाइंट्स ही मतलब बताओ कि ऐसे कितने और होंगे। एनीवे आप करो, गेस्टिमेट करो। गेस्टिमेट करोगे तो नंबर्स विल बी मच हायर। मेरे हिसाब से 100 200 तो कहीं नहीं गए, मतलब मिनिमम टू मिनिमम 100 200 निकल आएंगे। ओके गाइस, एवरीबॉडी एल्स क्या दिख रहा है सबको? कैन यू सी कि अगले 4-5 साल भी काम किया तो रॉकेट क्लाइंट फिर भी कवर नहीं होते? यस और यस? अरे कैन यू सी वर्क फॉर द नेक्स्ट 4-5 years? सर हमारे बिजनेस में अगर हम यूई में अगर बात करें, अगर सिर्फ 5 प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो एक एस्टिमेट निकाला कि तकरीबन 12 मिलियन दिरहम की वैल्यू होती है इन प्रोडक्ट्स की, जो कि मार्केट शेयर है। और उसमें से हम लोग ने अपना शेयर निकाला तो तकरीबन 35% निकल के आता है, जो हम लोग मार्केट में उस शेयर को लेते हैं हमारे सेलर प्रोडक्ट्स को। नहीं, आप इस शीट से जाओ, आप मार्केट फिगर्स में मत जाओ। ये जो 12 जो भी है 12 मिलियन दिरहम्स का जो नंबर आया है, ये नंबर मे नॉट बी राइट। और हम ग्लोबल मार्केट की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप तो ग्लोबल मार्केट को बेचते हो। हाँ, कुछ एक्सपोर्ट्स क्लाइंट भी। तो एक्सपोर्ट्स का अलग लिखो रॉकेट क्लाइंट कितने होंगे, और डोमेस्टिक का अलग लिखो कितने होंगे। और आप ये मत लिखो कि मार्केट शेयर क्या है, आप ये लिखो कि कितने लोग हैं जो ऐसा माल खरीदते होंगे अब अंदाजन, और साल में कितना खरीदते होंगे। ओके, बट रॉकेट क्लाइंट तो सर फिक्स है ना, जो यूएई के अंदर हमारी इंडस्ट्री के अंदर जो फिक्स क्लाइंट है
उससे ज्यादा नहीं है, वो ही एक फिक्स इंडस्ट्री है हमारी प्रिंटिंग प्रेस की, तो वो हमसे ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, तो उसके अंदर देखो कितने लोग टोटल होंगे, एक बार देख लो, नहीं तो आप ऑल इंडिया ऑल एशिया कर लो, पहले एशिया कर लो, एशिया तो कर ही सकते हो। हम लोग एक लिमिटेड कंट्री में ही अलाउ है, हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो हम ये वो ब्रांड पर्टिकुलर रीजन में ही बेच सकते हैं। चलो ठीक है, ओके। एवरीबडी एल्स, आप अगर घुसोगे तो बहुत निकल आएगा। आई डोंट थिंक आप जो नंबर्स बता रहे हो वो ठीक है, but anyway I will not contradict them, but I'm just saying on a gut feel I don't think that's right. I think the market would be much larger. अभी आपका मार्केट शेयर कितना निकल रहा है विक्रांत? 35% निकला सर। हाँ, तो I don't think that's a right number. Would not be the right number. I think there would be much more. Anyway, और लोग बताओ जी, बाकी सब बताओ क्या दिखा? जैसे हम पैकेजिंग करते हैं तो सॉल्ट पेपर के कस्टमर्स हैं, तो रॉकेट कस्टमर में देखो तो इंडिया में अगर कंसीडर करता हूँ तो 40 कस्टमर्स होंगे जिनको मैं डिलीवर कर सकता हूँ। उनका मिनिमम टर्नओवर बात कर रहा हूँ 100 करोड़ वाले कस्टमर होंगे, तो टोटल 4000 करोड़ का उनका एक हो गया जो मैं टैप कर सकता हूँ। ठीक है, ऐसे हर सेगमेंट है, ऐसे अलग अलग सेगमेंट्स हैं, जैसे चिप्स हैं, प्रिंगल की चिप्स आते हैं जैसे, सबको टोटल कर लो और देखो कितने रॉकेट क्लाइंट निकल रहे हैं। स्ट्रैटेजी सही है ना, यही करेक्ट वे ना? हाँ कर लो, आप सेगमेंट वाइज प्रोडक्ट वाइज चले जाओ। ठीक, ओके, बाकी सब अरे निकला नहीं निकला? Guys, give me a shout whether this has happened or not happened. Can you see this? You can't see this. हो गया सर, हो गया। क्या निकला है सर, निकल रहा है, लेकिन साथ में दिमाग भी खराब हो रहा है। क्यों हैं? दिमाग क्यों खराब हो रहा है? जैसे हमारी लॉजिस्टिक में है, हम लोग जैसे इंडिया का लॉजिस्टिक मार्केट निकला है कि 130 मिलियन है, उसके साथ में हमारा परसेंटेज ही नहीं आ रहा है। परसेंटेज आ रहा है नहीं आ रहा? नहीं आ रहा है सर, 1800 करोड़ के आसपास है, तो कहाँ से आए? 1800 करोड़ के आपका टर्नओवर क्या है? 1800 करोड़ है और टर्नओवर है, यानी लॉजिस्टिक इंडिया का 130 मिलियन। आपका मार्केट शेयर कितना निकल रहा है? हमारा मार्केट शेयर 1800 करोड़। नहीं, परसेंटेज मार्केट शेयर कितना निकल रहा है? परसेंटेज निकाल रहा हूँ, 130 बिलियन है। कितना? 130 बिलियन? कितना है आपका? 130 बिलियन? बिलियन है, बिलियन है। 130 बिलियन यानी अपना पूरा इंडिया का जो लॉजिस्टिक कॉस्ट आता है ना, यानी इंडिया मार्केट का पूरा लॉजिस्टिक 130 बिलियन है। नहीं, रॉकेट उसमें कितने होंगे? रॉकेट जैसे अभी जैसे करंट में मैं काम कर रहा हूँ, तो हमारा तो एवरेज जैसे मान के चलते हैं कि रॉकेट 15 से 20% मुश्किल से आता है। हाँ, तो आपका मतलब नंबर इसमें डाल के डालो, आप मेरे को बिलियन बुलियन मत डालो, वो मत डालो जो आपने इकोनॉमिक टाइम्स में पढ़ा है, उसमें मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है। आप ये वाली शीट भर के मेरे को बताओ, ये शीट भरो, आपका काम सिर्फ ये शीट भरना है और ये शीट को सामने रखो। डोंट कीप द रेस्ट ऑफ इट, द रेस्ट ऑफ इट इज ऑल नॉनसेंस। डोंट गिव मी मार्केट शेयर, डोंट गिव मी मार्केट फिगर्स, गिव मी द शीट। शीट भरो, नहीं तो मैं आपको यहाँ लिखता ना क्या मार्केट शेयर क्या है, मार्केट साइज क्या है पूरा। सर लेकिन नंबर्स बड़े सरियल से है सर, कि मतलब 4000 करोड़ 5000 करोड़ का मार्केट शेयर दिख रहा है, जबकि मतलब यू डोंट एक्चुअली सी इट। अरे फॉरगेट वेदर यू सी इट और नॉट, पहले शीट पे देखोगे देन यू स्टार्ट सीइंग इट आल्सो ना। पहले आप डिसाइड करते हो कि मेरे को रेड कलर की पोर्शे चाहिए, सडनली सारी दुनिया रोड पे सिर्फ रेड कलर की पोर्शे दिखती हैं। ठीक है, जो भी गाड़ी देखते हो फिर सडन पहले उससे पहले गाड़ी नहीं दिखती थी वो, चाहे वो स्कॉर्पियो हो चाहे वो पोर्शे हो। तो जैसे ही वो आप गाड़ी जैसे डिसाइड करते हो ये गाड़ी चाहिए, फिर वो रोड पे वही गाड़ी दिखती है सब जगह। वैसे ही जैसे ही आप डिसाइड करते हो उसमें घुसते हो, फिर सडनली वो क्लाइंट भी दिखने लग जाते हैं।
पहले कागज पे दिखता है, फिर वो रियल लाइफ में दिखते हैं। ठीक हाँ, RAS होता है ये, RAS क्या हुआ सर? रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। ओके यूट्यूब कर ले। सर हमारा एक्टिवेट कर रहे हैं आज। हाँ। अच्छा सुनो, सबके सब क्या दिखा? गाइस गिव मी अ फीडबैक। नहीं दिखा? दिखा? Just completing the sheet. 1 minute. बाकी सब लोग प्लीज शिद्दत से ना शीट कंप्लीट करो। मेरे को मार्केट के साइज के नंबर्स मत दो मेरे को। डोंट गिव मी मार्केट साइज शीट which you have in your mind. I'm not interested in that market size shit. And we're talking about only rocket clients here. We are not talking about non-rocket clients. Only rocket clients. सर दिस इज प्योर गेस्टिमेट। अब ये किसी को तो बहुत ज्यादा दिखेगा और किसी को बहुत कम भी दिखेगा। जैसे मेरे केस में तो मेरे को जैसे रीमा को 20 क्लाइंट्स दिखे हैं और मेरे को 130 क्लाइंट्स दिखे हैं, तो मे बी जब होमवर्क करेंगे बाद में जाके तो दिखेगा। बट अब इस व्हाट द सेंस वी हैव टू मेक आउट ऑफ इट वो आप ही बताओगे क्या दिख रहा है। इसको और अंदर घुस के आप वो इंडस्ट्री वाइज लिखना शुरू करो। The more deep you go, the better the picture is. आप इंडस्ट्री वाइज घुसो। तो ये फुल डे की एक्सरसाइज है टीम के साथ करने की। हाँ करो, बिकॉज वर्थ इट एक्सरसाइज है। सडनली आपको दिखता है कि पहले कौन सा टारगेट करूं, क्योंकि अब क्या हुआ कि अब आप सिर्फ रॉकेट क्लाइंट टारगेट नहीं कर रहे। अब आप कह रहे हो कि रॉकेट क्लाइंट मैं फार्मास्यूटिकल में करूं, IT में करूं, फिनटेक में करूं, किस में करूं? एब्सोल्युटली सब जगह दिखने लग गया। क्या करूं मैं? किसको किसको किसको? तो मेरे को एक को ही करना है, मैं सबको नहीं करने वाला। पहले 6 महीने मैं फिनटेक छापूंगा, फिनटेक में मैं किंग बन जाऊंगा, फिर उसके बाद मैं टेक में जाऊंगा, फिर उसके बाद मैं फार्मास्यूटिकल में जाऊंगा। तो वो तो हो गया, वो दिख रहा है। तो वो अलग अलग इंडस्ट्री सेगमेंट पहले लिखो और फिर उसमें देखो सबसे ज्यादा स्कोप किस में, जिसमें सबसे ज्यादा स्कोप है और वो क्लाइंट भी बहुत बढ़िया है, उसको पकड़ के छाप लो पहले। हम लोग रैंडम कर रहे हैं, रैंडम स्ट्रेटेजी के नाम पे धब्बा है। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो कर रहे हैं सर। हाँ बिल्कुल, मतलब इंकी पिंकी पॉन्की, फादर हैड अ डोंकी, डोंकी डाइड, फादर क्राइड, इंकी पिंकी पॉन्की। इसको पकड़ ले आज। बिल्कुल मतलब फुल लालागिरी चल रही है। बोलो जी, अभिषेक पोद्दार जी, नितिन बहल, कुछ दिख रहा है नहीं दिख रहा? अभिषेक जी सर अभी तक तो ये था कि मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा। बेसिकली द फिगर्स आर सो लार्ज कि आई डोंट फाइंड कि कैसे हाउ टू रीच दैट। बट एक स्ट्रैटेजी समझ में आ रही है कि वी शुड एक्चुअली कैपिटलाइज ऑन द प्रोडक्ट फर्स्ट, कि प्रोडक्ट को पहले पकड़ के एंड देन द प्रोडक्ट। वो छोड़ दो, क्या प्रोडक्ट एक, अरे क्या करना है मैं बता रहा हूँ ना, रुक जाओ। आप सिर्फ ये शीटें भर के ये बताओ कि दिख रहा है कुछ के नहीं दिख रहा। तो सर DMP से दिख रहा है वो नंबर्स तो अपने को। नहीं, रॉकेट क्लाइंट के दिख रहे हैं क्या? रॉकेट क्लाइंट्स के निकाल लिए हैं, एज वेल एज वी हैव आल्सो टेकन दोस क्लाइंट्स। वो भी माने लीड जनरेशन से भी निकाल लिया कि कितने क्लाइंट्स हैं जिनको हमको अटैक करना है। अब उसकी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कि कैसे अटैक। वो ठीक है, बट रॉकेट क्लाइंट को तो अटैक ही नहीं करना। रॉकेट क्लाइंट तो आपकी गोदी में आके बैठ जाता है। रॉकेट क्लाइंट तो वो है जो आपको मिलता है और बोलता है अरे कहाँ थे आप? सालों से आपके जैसा ही तो आदमी ढूंढ रहा था, आपके जैसा बिल्डर, आपका जैसा डिजाइन, आपका जैसा घर, आप कहाँ थे? वो चाहिए हमको। वो रॉकेट क्लाइंट होता है, वो आता है और कैसे कन्वर्ट होता है, ऐसे अपने आप कन्वर्ट होता है, अपने आप, कुछ करने की जरूरत नहीं। उसको सिर्फ बताना है कि हम करते क्या है और कैसे करते हैं, बस। जैसे उसने बोला, सचिन ने आज डेक बनाना है और डेक बनाना बड़ा लंबा काम है, मगर अगर डेक बन गया और अच्छा डेक बन गया तो रॉकेट हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन में हमें ये हेल्प कर रहा है कि वी हैव आइडेंटिफाइड रॉकेट ब्रांड्स आल्सो, कि कौन से रॉकेट ब्रांड्स को हमको अप्रोच करना है और डिस्ट्रीब्यूशन देना है। वेरी गुड। नितिन आप कुछ कह रहे थे? मैं कह रहा था अभी इस एक्सरसाइज से पहले इतनी सारी लीडें थी जिन पे काम करना था, देयर वाज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन व्हिच वन। बट अभी आफ्टर दिस एक्सरसाइज देयर इज अ वेरी लॉट ऑफ क्लैरिटी। अब मुझे बड़ी क्लियरली दिख रहा है किस क्लाइंट को पकड़ना है, किसको नहीं पकड़ना है। एंड बेस्ड ऑन द गोल्डन सर्कल, based on the rocket products which we can expand, based on rocket clients which we can expand,
मुझे दिख रहा है कि मेरा 10-year विजन तो इसी से कंप्लीट हो जाएगा. वेरी नाइस. और 10-year विजन अच्छा खासा होगा. मुझे उसके लिए सारा सामान मिल गया है. Very nice. Jenny Barreto, tell me, could you see something? आप mute पे हो. You're on the mute. Yes, sir. Could you see something? Could you make something out of this? Yeah, I've taken out some of our Rocket customers. Hmm? But I'm still trying to figure out the values. Okay. So, but can you see it broadly, something or no? Yeah, we have got like around 400 top customers. Very good. Who you've not touched yet? Some we have touched, some we have. Okay. Okay, great. So, and what's your market share of Rocket customers? Up mute. 40. Sorry, we lost you there. You got mute. Hello. Yeah, you said 40. आप ना बार म्यूट हो रहे. एक सेकेंड. आप म्यूट. You're getting mute. You're going on mute again and again. Okay. Never mind. बाकी सब. हाँ जी. और कितने रॉकेट क्लाइंट निकल रहे हैं सबके के नहीं? हाँ सर, we are at best 0.05% of this one stream. Very nice. And rocket client, we are talking about rocket clients only. Only rocket clients. Okay, very good. So let's move ahead. So I hope everybody is being able to see these numbers. I hope everybody is being able to see these numbers. Great. So now target either your rocket customer or your rocket product. You will have to choose where to start with focus. So sell only rocket product or sell only to rocket clients. Initially concentrating on both becomes a little difficult. Are you understanding this? या तो आप रॉकेट प्रोडक्ट उठाओ या आप रॉकेट क्लाइंट उठाओ कि भाई ये रॉकेट क्लाइंट है, इसको जाके बेचेंगे, फिर ये जो मांगेगा उसको दे देंगे, या मैं सिर्फ ये वाले प्रोडक्ट्स बेचूंगा, अब इसके लिए जो क्लाइंट होगा उसको बेचेंगे, इसके बाहर नहीं बेच रहा मैं. So you can either be selling rocket products or you can be selling rocket clients. Now, step 1, can everybody think a bit and write down what do you want to start with selling? Rocket clients or rocket products? What is a better choice for you? Decide now. Decide now. Everybody decide now. What is a better choice for you? What do you want to start with? Rocket products. Somewhere sir they are overlapping. जो रॉकेट कस्टमर है उसको रॉकेट प्रोडक्ट जो ऑलरेडी हमारे पास है वो चाहिए, तो इट्स ओवरलैपिंग आई थिंक. नहीं मैं ओवरलैप मैं कह रहा हूँ पहले आप क्या फोकस करोगे कि मैं रॉकेट प्रोडक्ट बेचूंगा, फिर जो मिलेगा मैं बस यही प्रोडक्ट बेचूंगा, इसके लिए मैं बंदा ढूंढूंगा, या मैं ऐसे ही बंदे को ढूंढूंगा, फिर इसको जो चाहिए मेरी पूरी उसमें से मैं बेच दूंगा इसको. But I will try and sell only rocket products to him only. Okay. So decide what. Yeah. You can. I think the identifying a rocket client is more important than rocket product, because rocket client identify हो जाएगा तो then we can create a space for rocket product also. Correct. I also think the same.
Yeah, so whatever whatever you you would be rocket products, because अगर rocket product है तो kind of monopoly हो जाएगी अगर अच्छा कुछ different बना रहे हैं तो. so whatever it is, जो भी है, जिसके लिए भी है, अपना कर, अपना अपना लिख लो. You don't have to follow somebody else. एंड सर जैसे कि अगर रॉकेट प्रोडक्ट पे कंसंट्रेट करे फॉर कैश काउ, लाइक वो हम लोग डेली एक्सपेंसेस चला दे रहा है, एंड देन सपोज रॉकेट कस्टमर कम्स जो हम लोग से बहुत अच्छा क्वालिटी में माल लेना चाहते हैं, देन अभी रुक जाओ, अभी ना डोंट गो इनटू लेवल 10. वी आर लेवल 1 राइट नाउ. लेवल 1 भी नहीं, हम लेवल 0 है. रुक जाओ. If it was possible that you pick up this rocket client and only sell to this rocket client, what will start happening? What will be the result? What will be the result? कि आप अभी सपोज आपने बोला कि मेरी स्ट्रैटेजी होगी रॉकेट क्लाइंट पकड़ूंगा और रॉकेट क्लाइंट को बेचूंगा, या आपकी स्ट्रैटेजी है ये रॉकेट क्लाइंट, ये रॉकेट प्रोडक्ट बेचूंगा तब ये रॉकेट प्रोडक्ट को ही बेचूंगा. राइट डाउन 5-10 lines on how are you going to execute this now. Write down 5-10 lines of how are you going to execute this. Write down 5-10 lines on how are you going to execute this. What is your action plan around this? Make the strategy now. Make the strategy now. Right, wrong, doesn't matter. Make it now. Arey, make a strategy right now. Never mind how you make it, what you make. It doesn't matter. It doesn't matter. Just make a damn strategy around what you're doing. Just make it. Make a strategy. How are you going to do it? क्या करोगे? How are you going to reach out to these people? How are you going to approach them? टीम के साथ क्या करोगे? Make it now. Fast. Make a good strategy. Make a good strategy. Or a bad one, doesn't matter, but make it now. Start now. That's important. Start now. Very important to start now. If you don't start now, you'll never do it.
क्या निकल के आया? एक सेकेंड. Could you make that? Could you make a strategy on how to use? सर इसमें नॉन रॉकेट प्रोडक्ट जो है, जो नॉन प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स हैं, उसको कस्टमर को डायरेक्टली मना कैसे करेंगे? क्योंकि हमारे पास कंपनी का प्रेशर भी रहता है. ही कैन कंप्लेन डायरेक्टली टू द कंपनी. मना थोड़ी करोगे. आप रेट एमआरपी से ऊपर बता नहीं सकते. नहीं, आप ये प्रोडक्ट रखना बंद करोगे ना. आप ये प्रोडक्ट लेना बंद करोगे कंपनी से. I'll tell you how to do it. Hold on. अच्छा, बाकी सबको क्या समझ में आया? बनाया? अरे बनी, कुछ बनी, स्ट्रेटेजी थोड़ी बहुत बनी, नहीं बनी. ये मैं आपको ब्रेक नहीं देता, आपको बता रहा हूँ, कर लो, अभी बैठ के कर लो. अभी बैठोगे, अभी कर लोगे तो मतलब गेम शुरू हो जाएगी, दिमाग चलने लग जाएगा, गेम शुरू हो जाएगी. Then you sit down after that and take it. हाँ जी, बताओ. सर मेरी बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी बनी है. मेरे एक तो मुझे लग रहा है, देखो सेल्स पर्सन आप जो कह रहे हैं कि जाए वो बेटर ही है, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इन माय बिजनेस आई फील कि मेरा ब्रदर है जैसे, तो उसे मैं सब कुछ अपना हैंड ओवर कर दूं और जो रॉकेट प्रोडक्ट्स हैं वो क्लाइंट्स को खुद मिल के आऊं, क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, और 3 महीने उन्हीं को ही मिल के आऊं और ऑर्डर्स लेके आऊं. मेरे को लगता है बाकी सारे प्रोडक्ट्स ही बंद हो जाएंगे अगर मैं ऐसे करूंगा. चलो ठीक है, that's one way. Okay. But what about making a system for that rather than doing it? Go ahead, go meet 10 clients, but after meeting 10 clients, you have a pitch, you have everything ready, you have everything done. अभी spin selling कर लो और उसके बाद you have engine बनाना है. हम लोगों ने जाके मिलना नहीं, हम लोगों ने मिलना है सिर्फ for the experience. सर लास्ट सैटरडे सर हमने स्ट्रेटेजी मीटिंग हमारे साथ सब लोग बैठ के किए थे, क्योंकि हम लोग सर पैकेजिंग प्रोडक्ट में हैं, हम लोग को ये एकदम क्लियर हो गया कि क्या नहीं करना है, और ये हम लोग क्लियर हो गया कि हम लोग सेक्टर वाइज, जैसे हम लोग का एक प्रोडक्ट का हर साइज अलग अलग है, तो हमने सेक्टर वाइज चूज किया, तो उसमें हमको दिखा कि हम कैसे उसको 3x ले जा सकते हैं. सर उस दिन स्ट्रेटेजी में बैठ के टॉप 3 प्रोडक्ट्स जो हम लोग का रॉकेट प्रोडक्ट है उसका हमने बैठ के 5 घंटे में पिच भी बना लिया, स्वॉट एनालिसिस भी कर लिया. अब बस इसको पेपर में लाके वी हैव टू स्टार्ट सेलिंग दोस आइटम्स. सब एचओडीज के साथ हमने वो किया था अभी सैटरडे, एंड डिस्ट्रीब्यूशन का एक स्ट्रेटेजी बना लिया कि कैसे उसमें हम लोग रॉकेट क्लाइंट को सर्व करेंगे. Okay, fair enough. सर एक स्ट्रेटजी हमने जो बनाई है, जैसे हमारा स्टील का ट्रेडिंग का काम है, इसमें SKUs भी 500 के आसपास रहते हैं. अभी तक जो IMS हम लोग फॉलो कर रहे थे उसमें सबको जैसे इक्वली फोकस रहता था, पर अभी रॉकेट जो आइटम्स है उसमें वी हैव टू एंश्योर कि कभी भी स्टॉक आउट नहीं हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए. तो Very nice. एक आइटम आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे जो स्टॉक आउट हो ही नहीं किसी भी हालत में, क्योंकि वो हमें सबसे ज्यादा पैसा दे रहे हैं. बट आपको पहले, उससे पहले टू मेक इट प्रैक्टिकल, उससे पहले आपको बाकी जो नॉन वाले हैं उनको आपको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि तभी आपका वो प्रैक्टिकल होगा. करेक्ट. बाकी सबको क्या नजर आया? ठीक है. उसका जो सैलरी भिजवाई थी कैश, वो तो हो गया. उसके अलावा और कोई कैश हो जो 100 रुपए की नोट. सर मेरे केस पे डिस्प्ले ऑफ जो नॉन रॉकेट प्रोडक्ट है उसको मैं डिस्प्ले से हटा सकता हूँ, और जो इंक्वायरी है कि नॉन रॉकेट प्रोडक्ट्स की वो कॉम्पिटिटर को दे सकता हूँ. एडिशन ज्यादा आ रहा है. लोकेशन भी जुड़ा हुआ है उसमें, लोकेशन का अलग कर, वो अलग कर रखा है, वो मेरे पास आ गया. नहीं मेरे पास है या लगता है सर डिस्कनेक्ट हुए यार. नहीं म्यूट पे सर, म्यूट पे. नहीं बताओ, सॉरी. हाँ जी बताओ. तो क्या और क्या स्ट्रेटेजी निकली? क्या कह रहे हो? हाँ तो यही फर्क आ रहा है. देख सर मैंने बनाया है कि सबसे पहले तो रॉकेट टेरिटरी आइडेंटिफाई करना है, फिर रॉकेट क्लाइंट, ईच रॉकेट टेरिटरी में रॉकेट क्लाइंट को आपका ठीक से आइडेंटिफाई करना है,
उनके साथ एलपीडी सीआरआर करना है, सीआरआर को एक्स्ट्रा सर्विस देना है एंड एक रॉकेट डिलीवरी में एससी होटल चालू करना है। How are you going to start by tapping this market? ये मार्केट को टैप करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे फॉर एग्जांपल पंकज ने बोला कि हम स्टॉक आउट नहीं करेंगे इस मार्केट इसका, बट पंकज फॉर मेकिंग श्योर स्टॉक आउट नहीं करोगे, यू हैव टू हैव एक्स्ट्रा कैश रिजर्व रेडी. फॉर दैट कैश रिजर्व टू बी रेडी यू हैव टू स्टॉप सम प्रोडक्ट्स. ये वाले प्रोडक्ट में माल हम पैसे ना डालें, क्योंकि ये वाले में जब आप इसमें डालोगे आपको इसको, आपने ये तो बोल दिया कि इसमें कभी स्टॉक आउट नहीं होना चाहिए, पैसे नहीं होंगे तो क्या करोगे? तो ये एक मतलब पूरा सोचना पड़ेगा. ओके एवरीबॉडी एल्स जल्दी बताओ, आपने बना कुछ दिखा, सबको दिखा क्या? Could everybody see something that you नॉन रॉकेट प्रोडक्ट्स को हम आउटसोर्स क्यों नहीं करवा दें अगर उसमें हमारा एफर्ट ही ना लगे? आउटसोर्स हमारी बिल्कुल सही, आउटसोर्स कर दो, कॉस्ट टू कॉस्ट बेच दो. जस्ट टू कीप अप मतलब गुडविल की हम बेच रहे हैं आपको. आप इसकी साइंस लिख लो, एवरीबॉडी राइट डाउन दिस साइंस. उसको बोलो देखो जी ये वाला माल हम नहीं करते, आपके लिए हम कर देंगे, यहाँ से खरीद के आपको दे रहे हैं, आपको डायरेक्टली खरीदना है आप डायरेक्टली खरीद लो, हमारे थ्रू खरीदना है हमारे थ्रू खरीद लो. वो जो कॉस्ट आपको देगा वही कॉस्ट पे मैं दे दूंगा आपको बंडल करके, आपको उससे लेना उससे ले लो. ओनली थिंग आई एम सेइंग इज दिस इज अगर हम उसको कहीं भी थोड़ी सी किसी भी नॉन रॉकेट प्रोडक्ट के लिए भी बाहर जाने देंगे, वी आर इन अ वे ओपनिंग हिज विंडो. बाहर मुंह मारने के लिए उसको क्यों हम जगह दें? छोटी सी चीज भी ठीक है, तो आप उसको ये मत बोलो और आप उसको खुद ही दे दो. ओके गाइस एवरीबॉडी मेक अ स्ट्रेटजी, यस नो, कुछ थोड़ा बहुत लिख पाए, देख पाए, सोच पाए. यस सर यस, लिख पाए, सोच पाए, देख पाए. ओके सो देन लेट्स मूव अहेड. सर रॉकेट क्लाइंट में सबसे बड़ी चीज तो आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी कि हाउ डू यू गेट टू देम. हाँ तो मैंने इतने सारे मैट्रिक्स पहले दे रखे हैं, उस पे आपने होमवर्क नहीं किया है. नहीं कर लिया सर, सब निकाल रखा. तो अगर होमवर्क कर लिया तो ऑलरेडी यू वुड हैव गॉटन इट. ओके नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. आइडेंटिफाई योर गोल्डन सर्कल. आइडेंटिफाई योर गोल्डन सर्कल. This is the sweet circle of your rocket clients who buy your rocket products. ये है गेम. This is the sweet circle of your rocket clients who buy your rocket products. वो rocket clients जो सिर्फ आपका rocket product खरीद रहे हैं और कुछ नहीं खरीदते, वो आपके पास आते हैं और बोलते हैं मुझे ये rocket product दे दे बस. वो वाले रॉकेट क्लाइंट्स जो रॉकेट प्रोडक्ट खरीदते हैं, हमको वो रॉकेट क्लाइंट्स चाहिए, हमको सारे रॉकेट क्लाइंट नहीं चाहिए. हमारे पास अब ढेर सारे रॉकेट क्लाइंट आ गए. यस हमारे पास अब ढेर सारे रॉकेट क्लाइंट आ गए. अरे आ गए कि नहीं? इससे पहले रॉकेट क्लाइंट नहीं थे, अब रॉकेट क्लाइंट आ गए. अरे Do we have a lot of rocket clients? Now we can choose किस rocket client से काम करना है. तो अब इसमें से हम सिर्फ उन रॉकेट क्लाइंट से काम करना चाहते हैं जो मेरे रॉकेट प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, बाकी सबसे काम नहीं करना. अब हम उन रॉकेट क्लाइंट से काम करेंगे जो मेरे रॉकेट प्रोडक्ट खरीदते हैं, बाकी सबसे काम नहीं करना. तो हमें वो रॉकेट क्लाइंट भी नहीं चाहिए जो मेरा नॉन रॉकेट प्रोडक्ट खरीद रहे हैं. ये बात समझ में आई? ओवर डिस्क्रिमिनेशन और एक being very choosy, over choosy. We are choosy because we are the best, because we now have a strategy. Earlier we were chapri strategy, we didn't have a strategy. Earlier we were doing a lala business, किसी को भी कुछ भी बेचते थे. अभी तो हम कह रहे हैं लेवल 1 है कि रॉकेट क्लाइंट को बेचना है, दूसरा है रॉकेट प्रोडक्ट बेचना है. अब मैं बोल रहा हूं सिर्फ उस रॉकेट क्लाइंट को बेचना है जो रॉकेट प्रोडक्ट खरीद रहा है, और हम रॉकेट प्रोडक्ट को छोड़ के और कुछ नहीं खरीद रहे. अरे समझ में नहीं आया? ये है गेम, ये है गेम.
थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया? क्या समझ में आया इससे? क्वेश्चन मत पूछो मुझसे, मुझे ये बताओ कि समझ में क्या आया। सर एक्चुअली जो हम लोग बोलते हैं ना, हमारे पास इतने सारे कस्टमर है, इतना ज्यादा कस्टमर का डेटाबेस, वो सब फालतू बातें। आई थिंक वी हैव टू जस्ट कंसंट्रेट ऑन दी राइट कस्टमर रादर देन हैविंग द नंबर ऑफ कस्टमर्स। वो एक बहुत बड़ी अननेसेसरली वी कीप ऑन इंक्रीजिंग द कस्टमर्स, अब दुनिया को बताने के लिए कि बहुत ज्यादा कस्टमर्स हैं हमारे पास। वेरी गुड। अब आपको पहले ये बताओ कि ये जो स्टेटमेंट है इससे आपको क्या समझ में आया? What did you understand out of this? Don't ask me a question right now. Don't ask me what did you not understand. Tell me what you understood. I'm not interested in what you did not understand. I'm interested in what you understood. हाँ जी सच। So we have to sell a rocket to a rocket, ताकि ये दिवाली रॉकेट वाली बनेगी। Only rocket to a rocket, nothing else. हाँ। ओके। और क्या समझ में आया? हाँ जी सचिन। Yeah, no. So we have to identify the rocket products, identify the rocket clients, and keep increasing the sales, and see that we keep increasing this circle. हाँ, so we don't have to increase the sales, we have to increase the profit. यहाँ मार खा जाते हैं हम। हमको लगता है increase the sales, we don't have to increase the sales, we have to increase the profit. Profit comes from rocket clients buying rocket products. Anybody else, I'm not interested in. So the entire behavior and the communication and the lingos, everything will change in the company, ताकि वो deep down तक जाए। हम the projection of ourselves to the outer world also will be perceived. अगर हम digital marketing भी कर रहे हैं तो पहले भी वो भी अकड़ बकड़ बम्बे वो हो रही थी। अगर मेरा मोबाइल क्लाइंट है तो मेरी सारी मार्केटिंग विल बी built around them only, so that they will see, similar clients will see and they will contact me. Both push and pull marketing will be created for my rocket clients only. ये समझ में आया? Whatever we are doing, it has to be done from top to bottom for rocket clients and rocket products. Very nice, very nice. Sir, identifying a rocket customer and then rocket clients means the most optimum utilization of the resources. That means अगर resources utilized, optimized हो रहे हैं तो eventually your profit will grow undoubtedly. So this will result in highest profit, highest possible. Very nice, very nice. पूरे सिस्टम को एम्बुलेंस कॉरिडोर बनाना है। हाँ, top to bottom. Service भी, operations भी, finance भी, billing भी, dispatch भी, CRM भी, client interface भी, backend भी, सब कुछ पूरा हमारा सिर्फ पहले हम बोलते थे 20% एम्बुलेंस कॉरिडोर, अभी हमें 100% एम्बुलेंस कॉरिडोर है। हम लोग हैं, मतलब अब पूरा ही एम्बुलेंस कॉरिडोर है। मजे की बात ये इसमें भी टॉप 20% होंगे। बट ये एक जर्नी रहेगा, मतलब जर्नी विच विल थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन फोकस के साथ पहुंच जाएंगे। अरे जर्नी होगी स्टार्ट आज होगी जर्नी स्टार्ट। हाँ जी सर कुन। सर बीएमपी के टाइम पे जब इमरजेंसी कॉरिडोर का हमने किया था तो मैंने अपने जो रॉकेट क्लाइंट सेट मैंने सिर्फ 5 पकड़े थे, और रॉकेट प्रोडक्ट से वो जो लेते हैं उनका सर आईएमएस में हम कभी कुछ रेडी करके फिनिश गुड्स नहीं रखते थे। तो सर उनके प्रोडक्ट्स अब सारे रेडी होते हैं और सुबह अब ऑर्डर आता है तो शाम को उनका डिस्पैच भी हो जाता है। अगर उनके जितने मर्जी आज 3 ट्रक्स के भी उनके ऑर्डर आए तो शाम को डिस्पैचिंग भी हो जाती है। वेरी नाइस। सो उनके लिए आपने पूरा, पहले आप स्टॉक नहीं करते थे, उनके लिए तो स्टॉक भी करने लग गए। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। बाकी सबको समझ में आया? कुछ नहीं आया? रोहित जिंदल। यस सर। एटीट्यूड तो है ही, अब तो सर पहले ही बहुत एटीट्यूड है सर। मार्केट वाले पूछते हैं आप ऐसे सर चढ़ा दोगे, सर कैसे चलेगा? क्यों सर चढ़ा दोगे? आपने एप्पल आइडियली, इसका ना सबसे बढ़िया एग्जांपल है एप्पल। एप्पल ने क्या किया, उसने रॉकेट प्रोडक्ट पकड़ा और रॉकेट क्लाइंट ही आता है और कोई आ ही नहीं सकता। उसने प्रोडक्ट लिया और उसको उसने सिंपल सा काम किया, उसने इतनी बड़ी प्राइस कर दी। ये नॉर्मल फोन है, नॉर्मल।
मतलब ये और सैमसंग सेम ही है, मगर उसने प्राइस उससे डबल रखी है, डबल, और डबल प्राइस रखी है, तो प्रोडक्ट इतना महंगा कर दिया उसने कि सिर्फ रॉकेट क्लाइंट ही आ सकता है उसके पास, और कोई आ ही नहीं सकता। सर वी आर ऑलरेडी इनटू वेरी हाई एंड सेगमेंट ऑफ द प्रोडक्ट, एंड इसमें भी चूजी होंगे तो मुझे इट्स डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट। लेट्स सी आई डू इट, डेफिनेटली आई डू इट। देखो आपके पास एक फिक्स्ड कैपिटल है, करेक्ट। अब ये कैपिटल में आपको बिना क्रेडिट दिए या सबसे कम क्रेडिट दिए और अपने इन्वेंट्री टर्न्स में रॉकेट लग जाएंगे, क्योंकि अभी आपका जो इन्वेंट्री टर्न नीचे खींच रहा है वो आपके नॉन रॉकेट प्रोडक्ट्स है। रॉकेट प्रोडक्ट तो आते ही बिक जाता है, रॉकेट प्रोडक्ट आते ही बिक जाता है। कल परसों तरसों हम लोग गए, थोड़ा सा आई वांटेड टू पिक अप अ पेयर ऑफ शूज, एंड मतलब यकीन मानो कि मैं जिस जूते पे हाथ रखा वो जूता आउट ऑफ स्टॉक। मतलब जिस जूते पे हाथ रखा, एक दुकान नहीं, दो तीन, मतलब मेरे ब्रांड्स हैं जिन, मतलब दोज आर ब्रांड्स आई लाइक टू बाय बिकॉज दे आर वेरी कंफर्टेबल, नॉट बिकॉज दे आर ब्रांड्स, बट whichever shoe I wanted is not available. मतलब in the sense मैं अपर्णा को बोला, मैं अपर्णा को बोला, मैंने कहा देख मेरा कितना अच्छा टेस्ट है जो चीज मुझे चाहिए होती है वो, मतलब इन लोगों ने सारी दुनिया खरीद के बैठी हुई है वो, the whole world has bought that, and these idiots don't understand this, that इसी चीज को लेकर इनको अगले 10 साल तक छापते रहेंगे, बनाते रहेंगे, बनाते रहेंगे, छापते रहेंगे, बनाते रहेंगे, and they were expensive also, they were not cheap, I mean they would come in one of their rocket product category, so but वो बनाते ही नहीं, सबसे महंगा शू, सबसे 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 एक्सपेंसिव, और वो मतलब सबसे ज्यादा प्रॉफिट भी देता होगा जूता, और कहीं पर नहीं मिल रहा। तो आप लोग रॉकेट प्रोडक्ट होगा वो आते ही बिक जाएगा, वो रुकेगा थोड़ी आपके पास, और उसके लिए हमारे पास रिसोर्स होने चाहिए कि भाई 2 रुपए महंगा खरीद ले, कोई मुश्किल नहीं, मगर दे मेरे पास होना चाहिए। ओके, एनीवे, नाउ let's move a little further. By the time you reach this step, you will deep dive into this and realize that there is an ocean inside your golden circle. मजे आ गए। That there is an ocean inside your golden circle. Those people, rocket clients who buy only rocket products. What if there is an ocean out there? What if there are thousands of people who are rocket clients buying only rocket products? अगर आपका जो माइंडसेट का प्रॉब्लम है कि इसके लिए लोग नहीं है और वो खरीदेंगे नहीं, यस, अरे यस और यस, यस सर। What if there are thousands of people who are only wanting to buy top-end models and who will stick to you for a lifetime? Thousands of people. How would that be? Then would you like to talk to anybody else? अरे कुछ तो बोलो सर। तब तो हमारा कैपिटल उन्हीं से रोटेट करेंगे, और क्या, फुल स्पीड में, और प्रॉफिट्स रॉकेट लगाएंगे। Yes, obviously this cannot be done overnight. We will do it in level 1, 2, 3, 4, 5. But first, let's look at this. Now, this is the game changer sheet. ये भरो. Tell me the scope of your golden circle. Those rocket clients who will only buy your rocket products. इसका स्कोप निकालो. Those rocket clients who will only buy your rocket products.
ऐसे लोग जो रॉकेट क्लाइंट है और जो सिर्फ रॉकेट प्रोडक्ट खरीदते हैं और कुछ नहीं खरीदेंगे। स्कोप निकाल लेते हैं, पता है कि लोग हैं भी इतने कि नहीं, पता लगा हमारी स्ट्रेटेजी गलत जा रही है, पता लगा हमारी स्ट्रेटेजी ठीक जा रही है, तो स्कोप ऑफ गोल्डन सर्कल कर लेते हैं। करोगे? अरे करोगे क्या? कर रहे हैं सर। करो। ये है वो मजेदार वाली सर्कल, डिंग डोंग मजे आ गए सर्कल, मजे आ गए सर्कल है ये गोल्डन, इसको कहते हैं गोल्डन सर्कल। Only those rocket clients who will buy only rocket products. बारो जी, दिल से नहीं हो रहा काम। हाँ, यार इतने फल रखे थे किसी ने नहीं खाया, हमको तो दिए भी नहीं। अरे मैंने अपनी गाड़ी में नेगेटिव क्यों दिखा रहा है? नेगेटिव क्यों दिख रहा है मशीन? परचेज बिल पेंडिंग, नेगेटिव पार्ट दिखा रहा है। नेगेटिव पार्ट इसलिए होगा क्योंकि वो बेच रही है पार्ट शायद, तो वो स्टॉक में नेगेटिव दिखा देता है। ऐसे थोड़ी हो सकता है। क्या पार्ट देता है? ये सब 15,15,000 रुपए की चीजें हैं। ये सब नेगेटिव है, ये बिका हुआ है। नहीं यार, इधर जो है जो हम स्टॉक ले रहे हैं यहाँ पे, 15 लाख से बढ़ना चाहिए ना स्टॉक। इनमें से आलू की सब्जी और पूरी रखी, यही रखा हलवा। हाँ जल्दी है ना, इसको ठीक करना पड़ेगा यार। ये नेगेटिव क्यों आ रहा है? पहले तो कभी आता नहीं था। ये मम्मा क्या बनाई? उड़द की दाल। रोटी उसमें बैंगन। कुछ करेक्शन देखने पड़ेंगे इसमें। 649 प्लस 42 ये आना चाहिए। ये गलती क्यों आ रही है? एंट्री उल्टी चल रही है। या आ गई घर? हाँ, आप लोग घर जाके आए या डायरेक्ट ही निकल के आ गए? अच्छा 91 वाला प्लस 15 लाख अच्छी लगी ये पटवा टाइप है लेकिन मस्त है। हाँ जी, क्या नजर आया? क्या नजर आया?
एक बार पूछिए कि सिर्फ आलू की सब्जी और हलवा ही था और कुछ नहीं। क्या नजर आया? सर सेम लाइंस पे ही है, 99% से ज्यादा लोगों को हमने टैप नहीं किया है। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा है ना, तुम ये बेचो ना, तुम वो ब्लैक सर्कल को ही बेचो, तुम ब्लैक सर्कल को ही बेचो। बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी है लाइफ की, बेस्ट स्ट्रेटेजी इन लाइफ। 99% ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल गोल्डन गोल्डन लोग हैं, गोल्डन गोल्डन, मगर उनको छोड़ के हम ब्लैक सर्कल को बेचेंगे क्योंकि हमारे में एरोगेंस नहीं होनी चाहिए। हाँ जी बोलो 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 बोलो, क्या नजर आया और क्या नजर आया? पापा पूरी लीजिएगा। नजर ये आया कि खाते तो और less efforts, how much profit you can generate by concentrating and focusing on few clients or clients who actually matter to you. You can sell good number of rocket products to multiple number of rocket clients. Very good. And how easy will sales and marketing become? How easy will operations become? How easy will cash flow management become? How easy will your whole business become? Suddenly you have leveraged your whole business. Now your business is a cakewalk. Now you are selling only rocket products to your rocket clients. Now you will sell only to those rocket clients who will buy only your rocket products. Non-rocket product बेचना ही नहीं और non-rocket client को बेचना ही नहीं। So, ऋषभ, उस दिन हमने बात की थी, तुम्हारे को तो सिंपल है, ये सर्कल तो तुम्हारा निकला हुआ है, उस दिन हम निकाल दिया था। यस सर। वो यूएस वाला जो गेम था या यूरोप वाला जो गेम था, तो वही करना है फिर अपने। तो वही है। और इसमें भी जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट उनके लिए कस्टम मेड कस्टम डिजाइन करना है, कस्टम मेड कस्टम डिजाइन करना है। ओके सर। कस्टम मेड कस्टम डिजाइन करना है, कस्टमाइज उनके लिए करना है, उनकी रिक्वायरमेंट के लिए। और वो बाकी सारे फीचर्स हटा दो, बिना बात पे फीचर दे रहे हो, उसके लिए बंदा बैठा हुआ है और वो फीचर यूज ही नहीं हो रहा। एक बंदा बैठा हुआ है या 2-3 बंदे बैठे हुए हैं, कभी उड़ता हुआ वो एक फीचर कभी आ जाता है तो वो कर रहे हैं, बाकी ये लोग कुछ और कर रहे हैं। यस सर, यूजुअली ऐसे ही होता है। तो ठीक है सर, देन वी विल स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस। ओके, गणेश क्या बोल रहे हो आप? Sir, we looked at this list with just for 9 minutes. If per state, if we look at one rocket customer per product, just about 4 product identified here, 4 rocket product. Per state in the domestic market, we look at one product, we can achieve 399.5 crores this year. वेरी गुड। एंड अभी कितना है? One customer per state. अभी कितना है? Currently, we're at 130. So this is about 4x sales, not profit, which means about 7x profit. Then the reason you're not achieving it is because because you're doing non-rocket products to non-rocket clients and struggling with it and screaming and shouting and coming back, sir discount मांग रहा है, sir credit मांग रहा है, sir कैसे करूं, sir माल ब्लॉक, मतलब and you're making material and giving it to them, like मतलब क्या? And struggling with sales, struggling with operations, struggling with cash flow, struggling with billing, struggling with collections, struggling with everything. पूरा ऑपरेशन स्ट्रगल हो गया है। ये पूरा ऑपरेशन मक्खन की तरह फ्लो करेगा, ऐसे मक्खन।
choose. Thank you. What else, guys? Anybody else being able to see anything else? हम लोग जैसे अब ऋषभ, जैसे आपका केस है, जैसे आप बोलते हो कि जी फॉर एग्जांपल आपके इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं, यस सर, वो देते हैं 10x रेवेन्यू। सर 100 कमाल, क्या मीठा है, कितना? मजा आ 100x का फर्क आ रहा था सर। अभी हमने जो कस्टमर से बात किया, जबरदस्त। they are willing to pay us 100 times more than what the usual client in India would pay. So they So that's exactly where I was at you. I said sir वो पर उनका obviously number बहुत छोटा होता है, यहाँ पे वॉल्यूम्स बड़े होते हैं, बट सर वो मार्जिन इतना डिफरेंस है, so what to do? वो वाले जो प्रोडक्ट्स और वो जो क्लाइंट्स हैं वो हमने ढूंढे नहीं है कभी। हमने अपनी पूरी मार्केटिंग मशीन और पूरा मार्केटिंग फोर्स वहां नहीं लगाया कि इस ऐसे जानवर को ढूंढो। यस सर, तो बस यही ढूंढो, इसी को ढूंढ लो, मगर इसी में जब आप ढूंढना शुरू करते हो सडनली द होल स्कोप स्टार्ट्स एक्सपेंडिंग। अरे ये तो बंदे पे बंदा मिले जा रहा है, और अब पूरी टीम इज इनटू अ प्रोडक्ट व्हिच इज 100x। यस सर, और 50x एट टाइम्स और 10x एट टाइम्स। हम तो 4-5x में ही खुश है, तो 100x तो एक कोई मतलब रैंडम ग्रांट है। we were also surprised sir, but मिल रहा है तो obviously why not, right? So then that's how we kind of moved on. But अगर आप एवरेज भी देखते हो तो फॉरेन कस्टमर्स आर यूजुअली 40-50x than the Indian customer. तो 40-50x का फर्क पड़ रहा है, और आपकी टीम की कॉस्ट तो खत्म हो गई ना फिर। कर क्या रहे हो यार, क्यों कर The रहे हो ऐसा? team cost of the team just vanishes. Now you start keeping software guys who are जो double. बता रहा हूं चुपचाप लगा लो, क्या होएगा? सैलरी डबल कर कुछ दो, नहीं होएगा। बाकी सबको बोलो जयराम जी की, नहीं तो स्ट्रगलिंग विद अट्रिशन। Yeah, that's a massive. Because once this money starts flowing in, then you can start keeping guys like that, no? Yes sir. सबसे बढ़िया हाँ जी, बोलो बाकी सबको क्या समझ में आया, जल्दी बताओ यार। पढ़ाना रिसेशन प्रूफ व्यापार। दिखने लगा कुछ और के नहीं? हाँ नहीं? अरे हाँ नहीं, this is the game has suddenly completely altered. I want to say something. सपोज प्रोडक्ट सपोज एक हमारा प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट हम लोग का रॉकेट प्रोडक्ट नहीं है बट रॉकेट क्लाइंट है, तो सर उसमें हम लोग तब भी वो प्रोडक्ट बेचे उसको कि नहीं बेचे? रॉकेट प्रोडक्ट है मगर रॉकेट क्लाइंट नहीं है। उल्टा सर, रॉकेट क्लाइंट है जो हमको बहुत बिजनेस देता है एक्सट्रीम लेवल का, और जीपी भी बहुत बढ़िया है, पर वो रॉकेट प्रोडक्ट नहीं, क्योंकि वो एक ही क्लाइंट के लिए मैं बनाता हूँ, उसके लिए बस कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट उसके लिए है। अरे मगर जीपी तो रॉकेट है। जीपी रॉकेट तो वो रॉकेट, तो जीपी रॉकेट है तो रॉकेट प्रोडक्ट ही हुआ ना, एक एडम है ना। पर सर जैसे बाकी सारे प्रोडक्ट जो हमारे हैं, समझ गया। तुम एक सेकंड, तुम ना सीधा 10x पे जाते हो, लेवल 1 से शुरू करते हैं। अभी रुक जाओ, पहले बाकी सब चीजें अभी हम, सो लुक एट द स्ट्रेटेजी नाउ। सो फर्स्ट, योर गोल्डन सर्कल इज योर प्लेग्राउंड, यू शुड ओनली प्ले हियर। सेल रॉकेट प्रोडक्ट्स टू रॉकेट क्लाइंट्स, नॉन रॉकेट प्रोडक्ट्स हम बंद कर रहे हैं और नॉन रॉकेट क्लाइंट्स हम बंद कर रहे हैं। अब हम नॉन रॉकेट क्लाइंट से बात नहीं करेंगे या उनको बोलेंगे ये हम नहीं कर सकते, और हम उनको बोलेंगे हमारे पास सिर्फ ये वाले प्रोडक्ट रेंज चाहिए तो बोलो, इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं। सो व्हेन यू सेल ओनली रॉकेट प्रोडक्ट्स टू रॉकेट क्लाइंट्स, so why is this important? Why is this important to do this? If this happens, why is this important? What is the impact of this? Tell me what is the impact of this in your life, in your business. Write down 5 points of what will be the impact of this if you pull it off. I am not sure whether you can pull it off. You are not sure whether you can pull it off. But if you can pull it off, what will be the impact? If you pull it off, what will be the impact? इसका इम्पैक्ट क्या होगा?
गूगल पे लिख दीजिए, एक खोलिए लाल वाला क्रोम, देखिए परचेज बिल्स टू कम, हाउ टू रिमूव। अरे इम्पैक्ट क्या होगा? सर हमारे पास टाइम भी बहुत बचेगा, रिसोर्स भी बचेंगे, प्रॉफिट्स स्काई रॉकेट हो जाएंगे, मनी, टाइम, एनर्जी रहेगी। अरे आप ऊपर लिखिए ना, अपना काम करिए, इसी पे डॉट and you will have fun while dealing with them because they love you. You will have fun while dealing with them because they all start loving you. मतलब just a lot of fun. So less will be more and we will be able to give them the best. मतलब उनको जो सर्विस दे पाएंगे उसका और नहीं होगा, तो they will never go out. Yes. Start acquiring Rocket clients, selling only Rocket products. Others will slowly start fading away. क्योंकि जैसी Rocket clients और आने लगेंगे, वो Rocket products खरीदने लगेंगे. Others will slowly fade off. अभी हम किसी को मना नहीं कर रहे, अभी हम कल से बंद नहीं कर रहे कुछ. ये level 1 2 3 है. ये level 1 2 3 है. Yes. हम लोग we will do what? कि अब हम we will start by selling Rocket. We will acquire Rocket clients who only want Rocket products from us. The other things will slowly start fading away. We are not wanting to change it overnight. We are not wanting to stop current clients. We are not stopping current products. But now we will only do this. So करना क्या है? Starting with both may be difficult. You'll have to choose one and start with one. Mostly probably Rocket clients. Or you do a Rocket product in case you are a wholesale retailer, distributor or something like that. You need a starting point. Either start with Rocket client or Rocket product. Now, if you have to do this, what will you start with? फिर से लिख लो. Is it the same or is it changed? ये बहुत क्रिटिकल है. अगर ये गलत डिसीजन हो गया तो you will struggle with it. और ये सही डिसीजन हो गया तो मक्खन की तरह होगा. What will you start with? Rocket client or Rocket product? अरे जल्दी लिख लो, क्या करोगे? Rocket product. ठीक है, लिखो जो भी लिख रहे हो लिख लो. So Rocket product for some, Rocket client for some. So what is your lowest hanging fruit? सबसे आसान क्या है? तो मम्मा ही बताएंगी, मम्मी का डोमेन है मेरे को. सबसे आसान क्या है? मम्मी ने बोला है Okay. So you need to have an NBD CRR strategy and you need to have an outgoing NBD strategy for this. ये दोनों चीजें हैं. Either one of these or one only. कि आप अभी existing देखो और existing को पहले पकड़ के छाप लो और खत्म करो जल्दी से, क्योंकि existing आसान है. और outgoing NBD strategy. और उस पे फोकस करके आउटगोइंग एनबीडी इतना पावरफुल बना लिया कि मतलब रॉकेट लग गए. रॉकेट सब कुछ ही गोल्डन ही है. गोल्डन जहां देखो गोल्ड ही गोल्ड नजर आता है. ये गेम चेंजर. सर एनबीडी सीआरआर को धीरे धीरे शिफ्ट कर लेंगे और आउटगोइंग एनबीडी को डे 1 से ही रॉकेट क्लाइंट रॉकेट प्रोडक्ट पे स्टार्ट करेंगे. ओके गुड. अब सडनली पूरा गेम बदल गया. अभी तक आप जो कर रहे थे सब कुछ मतलब टॉपसी टर्वी हो गया. एवरीथिंग बिकम्स टॉपसी टर्वी. सारी सोचने का तरीका बदल गया, पूरा स्ट्रेटेजी बदल गई, कंपनी की थिंकिंग बदल गई, आपकी थिंकिंग बदल गई. अब आप अलग डायरेक्शन में सोचना शुरू करोगे. मंत्रा इज सेल इनसाइड योर गोल्डन सर्कल. Sell Rocket product to Rocket client. Simple mantra. Sell inside your Rocket golden circle. Nothing outside your golden circle. Golden circle के अंदर ही बेचेंगे जो बेचेंगे. Golden circle के बाहर हम नहीं बेचेंगे. We will only sell inside the golden circle. Got it? अरे got it or got it? Got it or got it?
So working on golden circle will 4x profit. अब ये दिखने लग गया? Can you see this? अरे ये दिख रहा है नहीं दिख रहा, कोई कुछ बकेगा? यस सर। यस सर, दिख रहा। अब दिख रहा है क्या? अगर आपको 4x करना है तो गोल्डन सर्कल साइंस इस्तेमाल करो और अपने प्रॉफिट्स 4x कर लो, और हो सकता है 4x से ज्यादा हो जाए। जो लोग 4x ये गोल्डन सर्कल की साइंस इस्तेमाल कर लेते हैं वो सब 4x करके निकलते हैं, बाकी सब डमरू बजाते रह जाते। आई डोंट नो हाउ टू पुट इट। So, leads, conversion ratio, average rupee sale, number of transaction, margins, everything will go through the roof. Yes? Yes or yes? Conversion ratio will go through the roof, average rupee sale will go through the roof, number of transactions will go through the roof. ये चिपक के आपके साथ सारी जिंदगी काम करेगा. Margins will go through the roof. जो हमारे चारों पांचों पैरामीटर थे, चारों पांचों पैरामीटर में रॉकेट लग गए. रॉकेट बिना कुछ करे रॉकेट लग गए. सोचो, जो हमारा कन्वर्जन रेशियो 10% था वो 30% हो गया. 3x सेल्स यहां हो गए. जो हमारा मार्जिन था वो 15% से 30% हो गया. डबल यहां हो गया. एवरेज रुपी सेल जो पहले 200 रुपए थी अब 400 रुपए हो गई. और नंबर ऑफ लीड्स विल स्टार्ट शूटिंग अप वंस वी हैव द इंजन रेडी. अब इसके लिए लीड जन का बंदा बैठाना बहुत जरूरी है. इमीडिएटली लीड जन का बंदा बैठाओ जो ढूंढ के ये वाला काम करे. ढूंढ के ये वाला काम करे. जल्दी से लीड जन वाला बंदा बैठाओ, क्योंकि ये इसकी लीड जन आप नहीं कर सकते. मुझे एक स्मार्ट एमआर का बंदा चाहिए, स्मार्ट मार्केट रिसर्च टाइप बंदा चाहिए जो ढूंढ के ये लीड्स निकाल पाए. सो थोड़ा एक्सप्लेन करिए कैसा बंदा होता है सर? भाई जिसको इंटरनेट बढ़िया आता हो, जिसको आप बोल दो इस किस्म का बंदा चाहिए, इंटरनेट से ढूंढ के निकाल लीड्स. ड्रीम 100 क्लाइंट्स में से जो आता है, ड्रीम 100 क्लाइंट्स में से जो आता है. क्या कर रहा है सरगुन, बता. सर ये मैंने प्रोफाइल जब दी थी हायरिंग के लिए, तो लीड जनरेशन का जो मेरा अभी लड़का आया है, एंड वो सारा सर एक्सट्रैक्टर से लीड्स, और मैंने ना बेसिकली कैटेगरीज, सब कैटेगरीज क्लाइंट्स की दी हैं पहले, तो वो उसमें से लीड्स निकाल रहा है, और मतलब 100 क्लाइंट्स लीड्स निकल आती है. फिर वो वेरिफिकेशन के लिए जाती है टेलीकॉलिंग में, और फिर सेल्स कोऑर्डिनेटर उसकी मीटिंग असाइन करती है. सो लीड जो जनरेटर का जो लड़का आया वो आपने लास्ट टाइम मुझे बोला था, तो मैंने तब हायर किया था. सो इज इट अ गुड इन्वेस्टमेंट एंड डिसीजन? यस सर, श्योर. और इवन जो एग्जीबिशंस भी होती है वहां पहले हम जाते थे, आप वो बेसिकली वही जाके सिर्फ लीड्स वहां से भी गैदर करते थे. तो जो जहां से भी लीड्स दिखती है, हमारा तो पैकेजिंग प्रोडक्ट है, शेल्फ में भी कहीं भी, सो वी हैव टू जस्ट पुट द लीड एंड देन वी हैव टू वेरीफाई इट. लीड से वो डाल ही सकते. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस एंड वेरी गुड. हमने पिछले एक महीने में ऑलमोस्ट ड्रीम 100 को पूरा टैप कर लिया है. तो मैंने उसमें 3 बंदों की टीम बनाई है, एक सीनियर है उसमें और 2 जूनियर है. तो उनका एक प्रोसेस है. द सीनियर डू बिजनेस आवर इन अ डे, वो मतलब पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी है, वेयर दे स्कैन ऑल दी आर इवेंट रिलेटेड जो मीडिया एडवर्टाइजिंग की साइट्स हैं, वेबसाइट्स हैं, न्यूज़पेपर है, तो कौन से ब्रांड्स क्या करने वाले हैं उसके बेसिस पे एक तो वो एग्जिस्टिंग लीड 100 क्लाइंट्स में ऐड होते रहते हैं क्लाइंट्स, ताकि वो फील होता रहता है बकेट. एंड देन वो जो गर्ल्स हैं वो उनकी हमने स्क्रिप्ट वगैरह बना दी है. वो उन क्लाइंट्स को लिंक्डइन पे जाके कनेक्ट करते हैं, उनको वो इंट्रोडक्शन मैसेज भेजते हैं, उनसे उनकी ईमेल आईडीज और फोन नंबर्स देते हैं. अदरवाइज डायरेक्टली नहीं मिलता तो हमारे पास टूल्स भी हैं जिससे हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं. एंड देन दे आर सेंडिंग द व्हाट्सएप मैसेज, दे आर सेंडिंग द इंट्रोडक्शन ईमेल्स, एंड देन वंस अ मीटिंग इज फिक्स्ड वो आगे सेल्स कोऑर्डिनेटर या जो डायरेक्ट जो टीम मीटिंग्स करती है उनको पास ऑन कर रहे हैं. तो वहां तक का उनका पूरा एक एफएमएस बना दिया है
तो दिस हैज बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, और इस दौरान में उन्होंने काफी बड़ी बड़ी मीटिंग्स भी फिक्स कर दी है ड्रीम क्लाइंट के साथ, जो कि कन्वर्ट भी होने वाली है। वाओ, और उससे इम्पैक्ट क्या आएगा? सर माय सेल विल गो अप डेफिनेटली, वी विल नॉट बी डिपेंडेंट ऑन रेगुलर क्लाइंट्स एज वेल, विल बी एबल, जो आपने स्ट्रेटजी बनाई है उसमें हम फिर वैसे ही काम कर पाएंगे। न्यू एनबीडी टीम इज ओनली फोकसिंग ऑन ड्रीम 100 क्लाइंट्स, जो आज थोड़ा सा और फाइन ट्यून हो जाएगा। रॉकेट क्लाइंट्स को हम और वेल डिफाइन कर देंगे, और एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स से हम स्ट्रेटजी जो है वो कॉन्फिडेंटली चेंज कर पाएंगे। बेकार क्लाइंट्स को धीरे धीरे नो बोलेंगे तो ऑप्टिमाइज हो जाएगा हमारा पूरा पूरा का सिस्टम। आवर सेल्स विल गो अप, आवर प्रॉफिट्स विल गो अप, और नाउ आई एम मैपिंग कि वो एनबीडी से क्या रिजल्ट आ रहा है और एनबीडी सीआरआर से क्या रिजल्ट आ रहा है। जहां से ज्यादा क्लाइंट्स आ रहे हैं और कन्वर्जन हो रहे हैं वहां पे हम डबल डाउन करेंगे, वहां पे वी विल हायर मोर स्टाफ। Very nice, very nice, very nice, excellent. So we identify the black circle, we correct your black circle, either increase prices and ask for advances. Once this is done, the rest you will figure out. Identify rocket client, identify rocket product, ये हम कर चुके हैं। Map out the scope, ये भी कर लिया। इसको ठीक करना है और map out करना है। Target either rocket client or rocket product. Identify your golden circle. Sell inside your golden circle. Create your NBD CRR strategy for golden circle. Create your outgoing NBD strategy for golden circle. Clear everybody? Clear everybody? I will send you all the notes for today. I will send you all the notes for today. Now what I want everybody to do and write this down. What I want everybody to do is and write this down right now. आज मेरी बात मान लो, आज मेरी बात मान लो, आपके कल के कैलेंडर में जो भी है उसको क्लियर आउट कर दो। Even if it is a client meeting, postpone it. Even if it is a client meeting, postpone it. कल सुबह से या तो कल होटल चेक इन में चले जाओ, या कल सुबह 4 AM से लेके रात 6 बजे तक बैठ के आज जो हमने किया इसको ठीक कर लो। बस आज जो हमने किया इसको ठीक कर लो, इसको फ्लैश आउट कर लो, पूरी स्ट्रैटेजी बना लो, और ये कल ही होगा, कल ही कल होगा, कल ही कल होगा, परसों नहीं होगा। इसको डू दिस टुमारो। डोंट वेट कि अच्छा इसको परसों कर लूंगा, इसको तरसों कर लूंगा। कल जो भी है कैलेंडर में उसको क्लियर आउट करो। ओपन योर कैलेंडर्स, ओपन योर कैलेंडर्स and clear out your calendars. ये को बोलो कल मैं छुट्टी पे हूँ। जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे सर मैं भी कर लेंगे। हाँ, भगवान ना करता अगर आपकी तबीयत खराब हो जाती तो आपको कल के कैलेंडर को क्लियर आउट करना पड़ता कि नहीं? भगवान ना करे मगर कल अगर आपकी तबीयत खराब होती तो आप कल का कैलेंडर सारा फ्री क्लियर करके ईज आउट कर देते। ऐसी कोई मीटिंग नहीं है जो आपकी सेल्स के 4x से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सॉरी आपके प्रॉफिट्स के 4x से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देयर इज नो मीटिंग मोर इंपॉर्टेंट देन 4x। कोई भी एक क्लाइंट आपको 4x नहीं दे सकता, कोई भी ऑफिस का काम 4x नहीं दे सकता आपको। ऐसा कोई काम नहीं है कल करके जो वन थिंग कल किया और उससे 4x हो जाएगा साल का प्रॉफिट। ऐसा कल कोई भी काम नहीं है आपकी टेबल। ये वाला काम है जो 4x प्रॉफिट कर देगा, क्योंकि इसको ना शुरू करना है, इसको किक स्टार्ट करना है। कल अगर आप सारा दिन बैठ गए ये किक स्टार्ट हो जाएगा। अगर ये किक स्टार्ट हो गया तो ये नॉन स्टॉपेबल है, ये रुक नहीं सकता। फिर अगर ये किक स्टार्ट नहीं हुआ तो ये रुका हुआ ही है, फिर ये कहीं पोस्टपोन हो जाएगा, कहीं रोजमर्रा की जिंदगी में मर जाएगा, कहीं गुम हो जाएगा। चाहे टीम के साथ बैठना है, चाहे अलग बैठना है, चाहे जो करना है करो, बैठो। कल इसको पकड़ के आज जो किया उसको पकड़ के छाप लो। ये सारे नोट्स मैं भी आपको भिजवा रहा हूँ, ये सारे नोट्स मैं भी आपको भिजवा रहा हूँ। समझ में आया क्या? और एक जल्दी से आप होटल चेक इन कर लो।
और एक जल्दी से आप होटल चेक इन कर लो, कैलेंडर खोलो जल्दी से। अब आपका होटल चेक इन ड्यू हो गया है, बहुत सारा काम हो गया है। अब आपका होटल चेक इन ड्यू हो गया है, बहुत सारा काम ड्यू हो गया है। अब होटल चेक इन ड्यू हो गया है। ये समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा? अभी सारा कैलेंडर क्लियर करो और अभी सिर्फ और सिर्फ ये काम खत्म कर लो जो आज किया है। अभी गरम गरम काम है, गरम गरम काम हो जाएगा इस पे। गरम गरम काम हो जाएगा। स्पिन सेलिंग कब है? 11 तारीख को। 11 तारीख कब है? सर थर्सडे थर्सडे को है। चलो ठीक है, स्पिन सेलिंग कर लो, फिर उसके बाद कर लो। अब स्पिन सेलिंग में सारा गेम बदल गया, डिंग डोंग बेल्स, सब कुछ बदल गया स्पिन सेलिंग में। मैं एक बार रवि को भी समझा दूंगा कि स्पिन सेलिंग कैसे करनी है। नहीं, उस दिन की वर्कशॉप तो वैसी होगी, बट स्पिन सेलिंग का सारा काम बदल गया। कल ये खत्म कर लो और परसों स्पिन सेलिंग कर लो। कल ये खत्म कर लो, परसों स्पिन सेलिंग कर लो। Guys, are you with me on this? No, yes. ये मैंने आपको इतनी पावरफुल चीज दी है, इतनी पावरफुल चीज दी है कि एक सिंगल टूल आपको 4x कर रहा है। मगर ये तभी 4x कर पाएगा जब इस पे शुरू की मेहनत होगी। ये वो वाली चीज है जो बिना पैसे लगाए पैसे छाप सकते हो, वरना आप लोग सब खुशी खुशी करोड़ों रुपए लगा देते हो पैसे बनाने के लिए, बिना पैसे। इनफैक्ट पैसे बचाकर पैसे छापेगा, पैसे बचाकर पैसे छापेगा। गाइस आयु देखो, कुछ लोग होते हैं आप में से जो बात सुन लेते हो, मान लेते हो। कुछ लोग होते हो जो बोलते हैं अच्छा ठीक है यार, सीख लिया ना, अब कर लेंगे, कभी भी कर लेंगे, और वो कभी भी आता ही नहीं है। इनफैक्ट वो पूरा टेपर ऑफ हो जाता है। इम्प्लीमेंटेशन इज द प्रॉब्लम, एक्शन इज द प्रॉब्लम, नॉट नॉलेज, नॉट अंडरस्टैंडिंग, नॉट गेटिंग दिस, मतलब अंडरस्टैंडिंग राइट। और अगले हफ्ते अगर आपने किया तो इसका पूरा इंपैक्ट आधा से भी कम हो गया। अगर ऐसी क्लास में मैं घुसता तो मैं बाहर निकल के पूरा कैलेंडर क्लियर करके आज ही बैठ जाता। You know what I would have done if I come across something like this? मैं अभी जाता, सो जाता, उठता, और अगर मैं सो के उठाऊं तो मैं ना I can work like crazy, मेरा पूरा दिन सेट हो जाता है। I could work till 10 o'clock at night, 11 o'clock at night, or 10 o'clock at night, go to sleep, wake up early in the morning tomorrow, sit down, और कल पकड़ के इस पूरी साइंस को छाप लेता मैं। This is what I strongly advise for all of you. Stop the world, get off, make this now. This is the single most important thing you will do. And by the way, there are extremely exciting chapters which are, अभी भी ना बहुत सारे exciting chapters रहते हैं, very exciting chapters. अभी तक हमने sales 4x नहीं किया, अभी तक हमने sales 4x नहीं किया। सर अगले साल डालेंगे वो, डालेंगे वो अभी का। सेल्स 4x का अलग फॉर्मूला चल रहा है बाय द वे, ये मार्केटिंग 4x है, वो सेल्स 4x है। ये मार्केटिंग 4x है, वो सेल्स का 4x है। सेल्स की 4x की अलग इंजन दूंगा मैं। कैसे सर? हाँ, नेक्स्ट संभालेंगे कैसे? 4x उसके ऊपर 4x डालेंगे। इनमें से देखो, सब परफेक्ट नहीं चलता, कुछ यहाँ चलता है, कुछ वहां चलता है, कुछ यहाँ होता है, कुछ वहां होता है, क्योंकि हम लोग ना पकड़ के छापते नहीं, हम लोग वापस जाके ना किसी ऑपरेशन जैसी चीज में घुस जाते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपकी कंपनी में अगर आप 3-4 दिन दफ्तर नहीं गए, एक धेले का फर्क नहीं पड़ेगा, जैसी चल रही चलती रहेगी।
2-4 क्लाइंट चिल्लाएंगे, वो आज भी चिल्ला रहे हैं। वो तो वैसे भी 2-4 क्लाइंट चिल्ला रहे होते हैं, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम 2-4 चिल्ला रहे होते हैं। अरे समझ में आ नहीं आया? करोगे? यस सर, यस सर। चलो करो, अभी बैठो, इसको लंच खाओ, काम पे लग जाओ, नहीं तो कल बैठो फ्रेश माइंड से और काम पे लग जाओ, और होटल चेक इन जल्दी से कर लो। और अगर फ्राइडे को, अगर आपकी 11th को क्लास भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 12th, 13th, 14th, 12 तारीख सुबह होटल चेक इन करो, 13 तारीख होटल चेक इन में रहो, 14 तारीख को बाहर निकल आओ। 12-13 होटल चेक इन करके 14 तारीख को बाहर निकल आओ। 12-13 होटल चेक इन, 14 को बाहर, संडे मॉर्निंग आउट। ओके गाइस, सी यू, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट लाइव क्लास इतना हेवी रहा है प्रोसेस करने के लिए, तो विल टेक सम टाइम, बट थैंक यू वेरी मच, एक्सीलेंट सेशन। Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you very much, sir. थैंक यू जी, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय।